तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या सभी कंपनी आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रोल। लेट्स सपोज आप क्लिनिकल साइंस रोल की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या किसी भी रोल की, आप फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, किसी भी चीज को सीख के जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप टेक्निकल नॉलेज लेके जाते हो, ठीक है, आपने SAS सॉफ्टवेयर सीख लिया, पाइथन सीख लिया, कोई भी, ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें सीख ली और एप्टीट्यूड रिलेटेड चीजें नहीं सीखी, और पहला जो राउंड होता है वो एप्टीट्यूड पे हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे कैसे आंसर करूँ, क्योंकि इस चीज की तो तैयारी ही मैंने नहीं की। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एप्टीट्यूड की भी तैयारी आज के टाइम पे कर ही लो। एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिस कंपनी में आपका इंटरव्यू होने वाला है आप उस कंपनी से भी पूछ सकते हो कि एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे, जैसे कि क्वांट्स हो गया, क्लॉक्स के रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हो, एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं। देखो एप्टीट्यूड की तैयारी में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 घंटे लगेंगे। अब वो 10 घंटे आप 10 दिन में दो, वो 10 घंटे आप 2 दिन में दो, 1 दिन में दो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिक ट्राई होता है, बट अगर आपने वो लॉजिक जान लिया ना कि कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसका आंसर जानते हैं, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे या 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसका आंसर निकालने में। तो बस आपको एप्टीट्यूड कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती, बट आपको उसका लॉजिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कैसे समझना होता है या कैसे इसका सॉल्यूशन जानना होता है, ठीक है। उसके शॉर्टकट्स होते हैं, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस यूट्यूब पे वीडियो देख लो और एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा ये चीजें जान लो। तो हाँ, आज के टाइम पे अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप एप्टीट्यूड की भी तैयारी कर लो, क्योंकि इस चीज में ज्यादा से ज्यादा आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे, तो आपके लिए बेटर है। और इंटरव्यू में एप्टीट्यूड कब पूछे जाते हैं और एप्टीट्यूड कब नहीं पूछे जाते ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो जब भी मास रिक्रूटमेंट होगा ना, जब ओपन रिक्रूटमेंट होगा जहाँ पे सॉफ्टवेयर आना जरूरी नहीं होगा, तो कंपनीज किस बेसिस पे आपको जज करेंगे, तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उन बेसिस पे आपको जज किया जाता है, ठीक है। तो कभी बार क्या होता है कि मोस्टली जब मास रिक्रूटमेंट करती है ना कंपनी, ओपन मार्केट में काफी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्टीट्यूड राउंड भी रख देते हैं। किस लिए? ताकि बहुत सारे बंदे स्क्रीन कर सके, फिल्टर कर सके और बाद में उन्हें कम बंदे मिले। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपने एप्टीट्यूड को भी थोड़ा बहुत सीख लिया, ठीक है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लॉजिक अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर किसी इंटरव्यू में, लेट सपोज अगर वो सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू है तो वेल एंड बेटर है, लेकिन अगर उन्होंने एप्टीट्यूड भी इंक्लूड किया है तो भी वेल एंड बेटर है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत उसकी भी तैयारी की, आप वो भी इजीली क्रैक कर सकते हो। मोस्टली देखो वैल्यू सॉफ्टवेयर का होता है, बट जब मास रिक्रूटमेंट होगा तब वहां पे एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर के साथ आप सिर्फ 10 आवर्स एप्टीट्यूड को भी दे दो तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो इंस्टेड ऑफ ये डिबेट करने की जगह कि एप्टीट्यूड पूछे जाते कि नहीं होगा कि नहीं, आप उसको कर ही लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आंसर यही है, कब कंपनी पूछती है एप्टीट्यूड कब नहीं, तो जब मास रिक्रूटमेंट करेगी, कोई भी कंपनी काफी बंदों के इंटरव्यू ले रही होगी तो उस टाइम पे एप्टीट्यूड होते हैं। जब वो मास रिक्रूटमेंट नहीं करते तब वो एप्टीट्यूड मोस्टली नहीं होते। एंड अगेन ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बेस पे या टेक्निकल नॉलेज या रोल ओरिएंटेड नॉलेज के बेस पे जज करने वाले या एप्टीट्यूड के नॉलेज पे भी जज करने वाले। तो दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।